Welcome to Chandel Sir Accounts Classes Class 2 UP Board 12th Accounts। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो क्लास में चैप्टर नंबर 2 नए साझेदार के प्रवेश की सबसे पहली मुख्य समस्या कि नया साझेदार जब आता है तो ख्याति के संबंध में क्या लेखांकन किया जाता है, यह समझाने वाले हैं। नए साझेदार के प्रवेश की दशा में ख्याति से संबंधित लेखांकन अर्थात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ ए न्यू पार्टनर, ख्याति के लेखांकन के संदर्भ में सामान्यतः 3 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर आए। ऐसी स्थिति में हमें लेखे इस प्रकार करने होंगे। ए, ख्याति की राशि नकद लाने पर बैंक या कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। देखिए, इस संबंध में आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कोई साझेदार जब ख्याति की रकम नकद ला रहा है, ख्याति की रकम ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी राशि अगर हमारे पास आती है तो रूल क्या होता है, अगर रोकड़ आती है तो हमेशा ऋणी होती है और अगर कैश जाती है तो हमेशा धनी होती है। इसलिए ख्याति की रकम वो लाया नकद है तो हमने क्या किया, आने के कारण रोकड़ आ रही हमारे पास, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्रेडिट क्यों रुपया आ रहा है, ख्याति के कारण आ रहा है, इसलिए टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी कोई साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाएगा, तुरंत, ठीक है, तुरंत बिना कहे हुए क्या करेंगे, उसे पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। और इसके लिए पुस्तकों में लेखा इस प्रकार किया जाएगा। देखिए, ख्याति की रकम पुराने साझेदारों में बांटना ये एक प्रकार की ट्रांसफर एंट्री है। यहाँ पर ध्यान ये रखिए, ट्रांसफर एंट्री में हमेशा ऊपर जब गुडविल की अमाउंट आई थी तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट था। अब हम गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी लेखा क्या होगा, गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड between the old partners in their sacrificing ratio। अगर 2 से अधिक पार्टनर हो तो बिटवीन की जगह पर हम among शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, इस संबंध में यदि जर्नल के स्थान पर सीधे खाते बनाने हो तो हम नकद लाई गई ख्याति की दशा में लेखे खातों में कैसे करेंगे, यह देखते हैं। देखिए, सामान्यतः ख्याति से संबंधित जो लेखे होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में किए जाते हैं। पोस्टिंग गुडविल अकाउंट में भी होती है, लेकिन गुडविल अकाउंट में दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो जाता है, इसलिए कोई बैलेंस नहीं आता है और बैलेंस शीट में भी हम नहीं ले जाते हैं सामान्यतः, इसलिए गुडविल अकाउंट हम नहीं बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह एंट्रियां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में कैसे की जाती हैं। देखिए, सबसे पहले
जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नकद लाता है, यानी रुपया आ रहा है। जब भी हमारे पास कोई भी रुपया आता है तो हम पहले उसे अपने कैश या बैंक अकाउंट में एंट्री करते हैं। जब भी रुपया आता है, रूल क्या है, आने वाली रोकड़ या आने वाली संपत्ति को हम सदैव ऋणी करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में जितनी अमाउंट वो नकद लेकर आता है उतने से टू गुडविल अकाउंट लिखकर अमाउंट में धनराशि लिख देते हैं। और उसके बाद फिर हम नकद लाई गई ख्याति को तुरंत पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई गुडविल अकाउंट और अमाउंट पुराने साझेदारों के खातों में लिख देते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई साझेदार, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लाता है तो उसका जर्नल में लेखा क्या होगा, और अगर जर्नल हमें नहीं बनाना है, सीधे खाते बनाना है, तो खातों में उसकी एंट्री कैसे करेंगे। सामान्यतः पेपर में या तो हमसे जर्नल कहा जाता है बनाने के लिए या खाते कहे जाते हैं। तो अगर सीधे खाते बनाने को कहा जाता है तो ख्याति की राशि नकद लाने पर हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट में ख्याति की रकम नकद लाने की टू गुडविल अकाउंट लाई गई नकद राशि से एंट्री कर दें और तुरंत साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई गुडविल अकाउंट पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में बांटकर एंट्री कर दें। यहाँ पर यह ध्यान रखें, अगर किसी साझेदार ने त्याग नहीं किया है तो नकद लाई गई ख्याति में उस साझेदार को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और हाँ, यदि किसी साझेदार ने त्याग के स्थान पर गेन किया है, प्राप्त किया, उसका पहले से अनुपात अब बढ़ गया है, तो उसे ख्याति नकद लाई गई ख्याति में हिस्सा मिलने के स्थान पर उसने जिस अनुपात में गेन किया है उस अनुपात में ख्याति की रकम त्याग करने वाले साझेदारों को देनी होगी, एडजस्ट करनी होगी। तो बच्चों, ख्याति की रकम को नए साझेदारों के द्वारा नकद लाने पर यह दोनों लेखे सदैव एक साथ किए जाएंगे, यह हमें सदैव ध्यान रखना है। उसके बाद यदि प्रश्न में पुराने साझेदारों के द्वारा इस ख्याति की रकम को फर्म से निकाला गया हो तो इसके लिए अलग से लेखा करना पड़ेगा। सी, पुराने साझेदारों के द्वारा ख्याति की राशि निकालने पर, क्या निकालने पर, ख्याति के रुपए अर्थात रोकड़। ठीक है, साझेदार फर्म से रोकड़ निकालेंगे तो रोकड़ फर्म में आएगी या जाएगी, क्या होगा, निकालने पर रोकड़ जाएगी। नियम क्या है, रोकड़ आती है तो डीआर करते हैं और रोकड़ जाती है तो सीआर करते हैं। ठीक है, हमें अपने नियम ध्यान रखने चाहिए, तो एंट्रियां याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः यहाँ पर कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और यह रोकड़ कौन निकाल रहे हैं, पुराने साझेदार। इन पर व्यक्तिगत खातों का नियम लागू होगा। यहाँ पर पुराने साझेदार पाने वाले हैं, अतः उन्हें डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार पुराने साझेदारों के द्वारा ख्याति की रकम निकालने पर लेखा होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक या कैश अकाउंट being amount of goodwill withdrawn by the old partners। ध्यान रहे, धनराशि उतनी ही लिखी जाएगी जितनी साझेदारों के द्वारा निकाली गई हो। अगर कुछ स्पष्ट नहीं है तो मानेंगे कि पूरी ख्याति जितनी उनके खातों में क्रेडिट की गई थी
निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे यह लेखा केवल तभी करेंगे जब ख्याति की रकम निकालें। यदि कहा गया हो ख्याति की रकम फर्म में ही रहेगी या निकालने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश न दिया गया हो तो यह लेखा नहीं किया जाएगा।